अनुपम खेर को शौक चढ़ रहा है कि वो विजय दीनानाथ चौहान बनेंगे, सब कुछ अचीव कर लेंगे। तो क्या कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उसकी मूवी के बारे में बात करेंगे। विजय 69 नाम की मूवी आई है जिसके अंदर चिंकी पांडे भी हैं। ये चंकी पांडे का रोल मुझे इंटरेस्टिंग लगा, हालांकि जो डायलेक्ट जिस तरीके से पकड़ना चाहिए एक पारसी इंडिविजुअल का, और जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज होती है, मुझे नहीं लगता कि ढंग से पकड़ी है उन्होंने। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि यार जो वो करते आ रहे थे उससे तो ये बेटर है। विग विग भी थोड़ा सा ठीक पहना देते, थोड़े पैसे खर्च कर देते तो अच्छा था। मेकअप मेरे ख्याल से पूरी मूवी के अंदर एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, बट जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इसकी स्टोरी ऑन पेपर, जहाँ पर एक जोवियल सा है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप के ऊपर पिटी करता है, एक ऐसा इंसान जो अचानक से गायब हो जाता है और उसके दोस्त यार ये सब संगी सोचते हैं कि इसका थैंक यू वेरी मच हो गया। और कुछ इसके बारे में वो ना दो शब्द बोलिए जाते हुए इंसान के बारे में वो बोलते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि इसकी क्या अचीवमेंट है लाइफ के अंदर। अब ये बात को सुन के इसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ेगा, तभी मुझे लोग जानेंगे। तो ये सोचता है कि मैं ट्रायथलन है वो करता हूँ, और कभी किसी ज़माने में थोड़ा बहुत स्विमिंग विमिंग भी किया करता था, तो अब मेरे को साइकिलिंग भी करनी है, रनिंग भी करनी है। अब दुनिया जो है वो ये क्योंकि बुढ़ा है तो सिर्फ इस वजह से चिड़ी बैठी है। ऐसा होता है कि नहीं होता है ज़िंदगी के अंदर। मैं तो सोच आज के ज़माने के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग इस जज़्बे की तारीफ़ करते हैं, बट यहाँ पर मूवी के अंदर जिस तरीके से ड्रामा क्रिएट किया गया है, वो ड्रामा हाफ बेक्ड है। तो जितनी देर में आपके इमोशन जागते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है, उतनी देर के अंदर नेक्स्ट सीन आ जाता है। और थोड़ा-सा रिपीटेड तरीके का, फॉर्मूलेटिक तरीके का, जैसे टिक मार्क्स होते हैं ना कि अब ये वाला सीन डालेंगे, अब हम वो वाला सीन डालेंगे। अब क्या करते हैं कि बुड्ढे वर्सेस बुड्ढा नहीं करेंगे, बुड्ढा वर्सेस यंग कर देंगे। तो एट 69 ही इज़ एमिंग टू बिकम द ओल्डेस्ट मैन हू कैन डू द ट्रायथलन, एंड एट 18-year-old गाय इज आल्सो गनिंग फॉर बिकमिंग द यंगेस्ट वन। तो इन दोनों को आपस में बिठा देते हैं, तो ड्रामा टू द नेक्स्ट लेवल है। और बीच-बीच में जो इंस्पिरेशन आती रहती है इसको कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। वो आती रहती है चंकी पांडे के कैरेक्टर के साथ, जिस तरीके से ये उसके साथ बात करता रहता है, गुफ्तगू करता रहता है, वो इसका एक अच्छा सा एक कंपस है जो इसको कुछ ना कुछ बताता रहता है जीवन के बारे के अंदर। अच्छी कॉन्वर्सेशन होती हैं आपस के अंदर, बट ये बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल स्टोरी है, और अच्छा खासा तरीके से आपको बीच में बोर करने लग जाती है। क्योंकि आई थिंक अनुपम खेर भी इसके लिए थोड़ा सा जिम्मेवार है, क्योंकि जिस तरीके की वो एक्टिंग टोन के अंदर गए हैं, ऐसी हम बहुत बारी देख चुके हैं। थोड़ा सा जोवियल होते होते अचानक से बहुत ज़्यादा टेरी आईज, और ये सारांश वारांश में सब कुछ उनको देख चुके हैं। और ये मैंने ट्रेलर के टाइम में भी बोला था कि मेरी वरी ये है कि कहीं ये उस जोन में ना चला जाए जो देखा वाला वाला जोन हो जाए। बाकी जो एक्टिंग है वो चंकी पांडे की वो थोड़ी ठीक ठाक है। जो लड़का है 18-year-old उसकी भी ठीक ठाक है। एंडिंग बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है। बीच में ऑब्वियसली जो ओल्ड एज हो रही है उसके साथ जो फिजिकलिटी वाली प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आपका ध्यान बटोरती तो हैं, लेकिन आप ज़्यादा इमोशनल नहीं हो पाते। जैसे मैंने बोला कि एक के बाद एक के बाद दूसरी चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान चला जाएगा तो फिर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और ऊपर से अगर आप हाई ऑन ड्रामा वाली मूवीज अगर आप देखो साउथ वाले में, तो उसमें म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपको झंझोर के रख देता है। या उन्होंने भी जहाँ से कॉपी किया वो 70s की मूवीज हैं, जहाँ अमिताभ बच्चन का भी और माँ का रिलेशनशिप या भगवान के साथ रिलेशनशिप के पीछे कितना ड्रामेटिक म्यूजिक बजता था। यहाँ म्यूजिक भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से वीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये मूवी बनी होगी तो एक छोटे से व्यू पॉइंट के ऊपर बनी होगी कि एक ओल्ड एज आदमी भी चैलेंज कर सकता है, लेकिन उसके बाद शायद वो ज़्यादा स्टोरी को ज़्यादा कुक नहीं कर पाए कि क्या क्या ऐसा चैलेंजिंग दिखाएं, बियॉन्ड द फैक्ट दैट पीपल आर जस्ट getting irritated with this person, chidod with this person, which usually doesn't happen, because if you see people around who's doing more than you at a certain age, या फिर कोई बॉडी बिल्डर दिख रहा है, तो आप ईर्ष्या खा जाओगे लेकिन चिढ़ नहीं जाओगे। वो चिढ़ना एक अलग चीज होती है कि मैं इसका नुकसान कर दूं। तो ये नुकसान के जोन में जो चले जाते हैं अननेसेसरी, जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगी ये स्टोरी। कोई अगर आप नहीं भी देखोगे इसको तो आप जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो मिस कर दोगे। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।